आपका पहला सवाल है, कुरान में सबसे पहले किस पहाड़ का जिक्र है? आपका ऑप्शन है ए कोहे नूर, बी कोहे सौर, सी कोहे उहद, डी कोहे तूर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कोहे तूर। आपका दूसरा सवाल है, किन दो पहाड़ों को अल्लाह ने अपनी निशानी करार दिया है? आपका ऑप्शन है ए कोहे सौर, कोहे उहद, बी कोहे तूर, कोहे नूर, सी सफा मरवा, डी तीनों नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सफा मरवा। आपका तीसरा सवाल है, कुरान मजीद के 30वें पारे में कितनी सूरतें हैं? आपका ऑप्शन है ए 25 सूरतें, बी 45 सूरतें, सी 37 सूरतें, डी 50 सूरतें। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 37 सूरतें। आपका चौथा सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्र मुबारक में कितने उम्रे किया? आपका ऑप्शन है ए 2 उम्रे, बी 4 उम्रे, सी 3 उम्रे, डी 6 उम्रे। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 4 उम्रे। आपका पांचवा सवाल है, हदीस के मुताबिक किस वक्त का खाना न खाने से बुढ़ापा जल्दी आता है? आपका ऑप्शन है ए सुबह का खाना, बी वलीमे का खाना, सी दोपहर का खाना, डी रात का खाना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी रात का खाना। आपका छठा सवाल है, किस गुनाह को करने वाला मुर्दे भाई का गोश्त खाएगा? आपका ऑप्शन है ए चोरी करने वाला, बी जीना करने वाला, सी गीबत करने वाला, डी माँ बाप का नाफरमान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गीबत करने वाला। आपका सातवां सवाल है, दुनिया में सबसे पहले मौत किसकी हुई थी? आपका ऑप्शन है ए हाबिल की, बी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की, सी काबिल की, डी हजरत हव्वा रज़ियल्लाह तआला अन्हा की। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हाबिल की। आपका आठवां सवाल है, कुरान मजीद किस महीने में नाजिल हुआ? आपका ऑप्शन है ए मुहर्रम, बी रबीउल अव्वल, सी रजब, डी रमजान। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। 5 लोग ऐसे हैं जिनको आप ज़कात दोगे तो आपकी ज़कात अदा नहीं होगी, इसीलिए इन 5 लोगों के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। नंबर 1, हम जिनसे पैदा हैं उनको आप ज़कात नहीं दे सकते, यानी बाप, माँ, दादा, दादी, नाना, नानी ऊपर तक। नंबर 2, जो हमसे पैदा हैं उनको ज़कात नहीं दे सकते, यानी बेटा, बेटी, पोता, पोती, नवासा, नवासी नीचे तक। नंबर 3, वाइफ, हस्बैंड एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते। नंबर 4, अमीर आदमी को ज़कात नहीं दे सकते, और अमीर कौन है? जो साहिब निसाब हो, यानी जिसके पास इतना अमाउंट हो, चाहे वो बैंक बैलेंस की शक्ल में हो, कैश की शक्ल में हो, सोना और चांदी की शक्ल में हो, बिजनेस के सामान की शक्ल में हो, जिसके पास इतना अमाउंट है जिससे वो 52.5 तोला चांदी खरीद सकता है, उसको आप ज़कात नहीं दे सकते। नंबर 5, गैर मुस्लिम को आप ज़कात नहीं दे सकते। और नंबर 6, आप सैयद को ज़कात नहीं दे सकते। इसके अलावा जितने भी लोग हैं आप उनको ज़कात दे सकते हैं, ससुर को, सास को, साले को, साली को, देवर को, खाला को, मामू को, चचा को, चची को, फूफी को। आपका 9वां सवाल है, दज्जाल को कौन कत्ल करेगा? आपका ऑप्शन है ए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, बी हजरत इमाम मेहदी, सी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, डी फरिश्ते। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। आपका 10वां सवाल है, पूरी कायनात की किस्मत किस चीज पर लिखी हुई है? आपका ऑप्शन है
ए अर्श पर, बी कागज पर, सी लोहे महफूज पर, डी बैतुल मामूर पर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लोहे महफूज पर। आपका 11वां सवाल है, निकाह किस वक्त करना बेहतर व अफजल है? आपका ऑप्शन है ए दोपहर के वक्त, बी रात के वक्त, सी सुबह के वक्त, डी शाम के वक्त। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी शाम के वक्त। आपका 12वां सवाल है, कौन से नबी की रूह चौथे आसमान पर कब्ज की गई थी? आपका ऑप्शन है ए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, बी हजरत नूह अलैहिस्सलाम, सी हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम, डी हजरत हारून अलैहिस्सलाम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम। आपका 13वां सवाल है, नहाने के बाद कौन सी सूरह पढ़ने से 50 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं? आपका ऑप्शन है ए सूरह फातिहा, बी सूरह कौसर, सी सूरह इखलास, डी सूरह नास। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सूरह इखलास। आपका 14वां सवाल है, कौन से नबी के लिए जन्नत से कफन और खुशबू आई थी? आपका ऑप्शन है ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम, बी हजरत हारून अलैहिस्सलाम, सी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, डी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आपका 15वां सवाल है, किस चीज की वजह से इंसान आधी उम्र में ही बूढ़ा हो जाता है? आपका ऑप्शन है ए गुर्बत, बी गम, सी बीमारी, डी तीनों नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गम। आपका 16वां सवाल है, सबसे पहले कौन से नबी ने अंगूर की खेती की थी? आपका ऑप्शन है ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम, बी हजरत नूह अलैहिस्सलाम, सी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, डी हजरत शीश अलैहिस्सलाम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हजरत नूह अलैहिस्सलाम। आपका 17वां सवाल है, नमाज के दौरान बुरे ख्यालात आना किस चीज की अलामत है? आपका ऑप्शन है दोस्तों, अगर आपको नमाज में बहुत ज्यादा वसवसे आते हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, अब वो बातें भी सोच लेते हैं जो शायद सोचने की जरूरत भी नहीं होती, तो आप परेशान ना हो, क्योंकि वसवसों का आना बुरा नहीं होता, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि वसवसों से लड़ना चाहिए। अब किस तरह से लड़ना है? 3 तरीके। नंबर 1, सबसे पहले जब भी आप नमाज के लिए खड़े हो तो अपने बाईं जानिब 3 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर थू थू कर दे। हदीस में आता है कि इससे शैतान जो है वो पीछे हटता है। और दोस्तों, दूसरे नंबर पर पूरी नमाज में उस मुकाम पर निगाह रखें जहां मुख्तलिफ अरकान में निगाह रखना मुस्तहब है। जैसे अगर आप क़याम में खड़े हैं तो आपकी नजरें सजदे की तरफ होनी चाहिए, और अगर आप रुकू में हैं तो आपकी नजरें पांव की जगह पर होनी चाहिए, और अगर आप सजदा कर रहे हैं तो आपकी नजरें आपकी नाक पर होनी चाहिए, और सलाम फेरते वक्त आपकी नजरें इन दोनों कंधों पर होनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।